नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी साथियों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा होगा, आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने वीडियो में यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट का जो 2023 से वैकेंसी 5512 आई हुई है उसके बारे में, और बाकी का जो नई वैकेंसी आई हुई है 23 वाले पैड से और एक वैकेंसी 2022 वाले पैड से आई थी। हम दोनों पैड की जो वैकेंसी आई हुई है जूनियर असिस्टेंट के, वो दोनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम सबसे सर्वप्रथम आपको बताएंगे कि सिलेक्शन का इसका प्रोसेस क्या है, और उसके बाद हम सिलेबस को एकदम अच्छे से डीप डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन सा बुक इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो बुक वाला भी सेक्शन बता देंगे, लेकिन सिलेबस हम अच्छे से इसमें आपको बताएंगे और बुक भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए, जो कि आपके आगामी जो पेपर आने वाला जूनियर असिस्टेंट उसके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाता है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है सर्वप्रथम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्राप्त होता है। अगर आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं, जिसमें मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो है उसका लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रोसेस बताने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट का जो भर्ती है, चाहे वो पुरानी वाली 5512 हो और चाहे जो नई वाली जो 3000 पद हो चुका है बढ़ के, पहले 2200 पद था लेकिन 700-800 वैकेंसी और बढ़ गई है उसमें। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए इसमें क्या होगा, पहले तो आपको पता होगा कि पैट से वैकेंसी आती है, तो वैकेंसी दो तरह के पैट से आई हुई है, एक 22 से आई हुई है, एक 23 से आई हुई है। तो 23 वाला तो अभी तो आप भरे ही हैं, 22 से 5512 वैकेंसी आई थी, वो तो फॉर्म उसका कब का भरा गया। ठीक है, 23 वाले का फॉर्म भी भरा गया। ठीक है, अब पैट से आप फॉर्म भरा देंगे, फॉर्म भरने के बाद उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग होता है। शॉर्ट लिस्टिंग किस तरह से होता है, देखिए शॉर्ट लिस्टिंग होता है आपका होता है कि जैसे जितनी भी वैकेंसी रहती है उसका 30 गुना लड़कों को पेपर देने के लिए यूपीडब्ल्यूएससी बुलाता है। लेकिन वो 30 गुना उसके नियम के हिसाब से है, लेकिन वो कैटेगरी वाइज बुलाते हैं। जैसे कि जनरल का 30 गुना, ईडब्ल्यूएस का 30 गुना, ओबीसी का 30 गुना, एससी का 30 गुना, महिला का 30 गुना, एसटी का 30 गुना, सबका 30-30 गुना मिलाते हैं, तो ओवरऑल हो जाता है आपका 40 से 42। ठीक है, अब देखा जाए 5512 जो वैकेंसी है उसमें लगभग 2,12,000 लड़के पेपर देंगे, शॉर्ट लिस्ट हो चुका है। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग उसका 15-17 नंबर गया था। ठीक है, तो अब इसी तरह इसका भी होगा, 3000 वाले का भी शॉर्ट लिस्टिंग भी होगा। इसमें अब ये 3000 जो नई वैकेंसी आई है इसमें कितने लोग पेपर देंगे, तो मैं नेक्स्ट कभी वीडियो में डिस्कस करूंगा कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो बताने का मेरा प्रोसेस है कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है उसको मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब जब शॉर्ट लिस्टिंग आपकी हो जाएगी तो आपका पेपर होगा, मुख्य परीक्षा आपकी होगी। क्या होगी, उसके बाद आपकी होगी मुख्य परीक्षा। ठीक है, मुख्य परीक्षा होगी। ठीक है, मुख्य परीक्षा आपको होती है 100 नंबर की। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा को जब आप मतलब पेपर देंगे, आप उसमें अच्छा नंबर लाएंगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा। कौन सा रिजल्ट आएगा, टाइपिंग रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपका टाइपिंग होगा। टाइपिंग में आपको क्या करना होता है, 30 वर्ड पर मिनट की रफ्तार से आपको इंग्लिश की टाइपिंग और 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी टाइपिंग आपको करनी होती है। ठीक है, तो ये जब आप दोनों पेपर कर रहे हैं, ये क्वालिफाई होता है, इसमें नंबर पर नहीं मिलता। 5 मिनट आपको हिंदी टाइपिंग और 5 मिनट आपको इंग्लिश टाइपिंग करनी होती है। ठीक है, तो 5 मिनट आपको, देखिए 5 मिनट आपको इंग्लिश, 5 मिनट आपको इंग्लिश की टाइपिंग और 5 मिनट आपको हिंदी की टाइपिंग करनी होती है। ठीक है, 5 मिनट आपको हिंदी की टाइपिंग करनी होती है। ठीक है, अब जब आप टाइपिंग क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट जब आपको हो जाएगा तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको बताना, मतलब कि वहाँ पे विभिन्न 30-40 डिपार्टमेंट है, आपको वहाँ पे प्रेफरेंस भरा जाएगा, आपको उस हिसाब से आपकी नंबर के हिसाब से आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या है और सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और कितने कितने नंबर का होता है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में मैं इसके अच्छे से सिलेबस के बारे में बताना चाहता हूँ, बता दूंगा आपको ऐसे सिलेबस क्या होगा। और जहाँ तक बुक की बात है, तो अगर इस वीडियो में हो पाया तो बुक के बारे में भी बता देंगे, और नहीं तो आपको मतलब इसी वीडियो में ही अच्छे से हम बता देंगे कि बुक में कैसे कवर करना है, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम मैं सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो अभी आपको मैं बता दिया कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है उसके बारे में। ठीक है, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या है, पूर्ण रूप से इसका सिलेबस क्या है और कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जहाँ तक कि बुक की बात है, मैं अभी इस वीडियो में आपको मोटा मोटी बुक के बारे में बता दूंगा, लेकिन इस बुक का वीडियो मैं एकदम स्पेशली तौर पर मैं आपको खाली डेडिकेटेड तौर पर बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक आपको किस किस सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है और प्रैक्टिस कहाँ से करना है। ठीक है, तो मैं इसमें खाली बुक का नाम ले लूँगा, लेकिन जो पूरा डेडिकेटेड वीडियो जो बुक के लिए रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सिलेबस जारी हुआ था
इसमें क्या क्या सिलेबस में देख लीजिए। इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, उसका वेटेज क्या है और कितना लगेगा ये भी दिया है। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होता है। अब पढ़ेगा हिंदी, पहला भाग क्या है इसका, हिंदी, जिसमें आता है 30 क्वेश्चन 30 नंबर। ठीक है, दूसरा भाग क्या है, सामान्य बुद्धि मतलब रीजनिंग, रीजनिंग आती है 15 क्वेश्चन 15 नंबर। उसके बाद आता है सामान्य जानकारी जिसको जीके बोलते हैं, 20 क्वेश्चन 20 नंबर। उसके बाद कंप्यूटर आता है 15 क्वेश्चन 15 नंबर। उसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश का जीके और करंट अफेयर 20 क्वेश्चन 20 नंबर। ठीक है, ये हो गया आपका मिला के 100 नंबर 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें 5 सब्जेक्ट है, कौन कौन से हैं, हिंदी है, रीजनिंग है, जीएस है, कंप्यूटर है और यूपी जीके है। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल सिलेबस का एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि इसमें क्या क्या दिया। अच्छा, एक भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लोगों के लिए, ठीक है, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। कितनी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। जैसे मतलब 1/4 मतलब ये कि 0.25 मतलब जैसे मान लिया कि आपने एक क्वेश्चन सही किया है और 2 क्वेश्चन गलत किया है, तो यहाँ का 1.25 कितना हो जाएगा, 0.5। तो आपको सही वाले में से 0.50 घट जाएगा, 0.50 का नंबर बचेगा। ठीक है, तो हो गया 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आती है। ठीक है, 25% की है। अब देखिए सामान्य जो पाठ्यक्रम के अनुसार दिया हुआ हिंदी का क्या है। देखिए हिंदी आपका किस तरह हो रही है, उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनके समक्ष लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। वह माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा के लेवल का होना चाहिए। मतलब देखिए कहने का मतलब सीधा है कि इंटरमीडिएट की परीक्षा के स्तर का लेवल हिंदी का होना चाहिए। मतलब किसमें सारा चीज़ होना चाहिए, रस छंद अलंकार, जो कुछ भी आता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, जितने भी चीज़ें आती हैं हिंदी में, जितने भी टॉपिक हैं, हिंदी के पूरा 20-22 टॉपिक हैं, वो सारा आपको इसमें आएंगे। ठीक है, बुक के बारे में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं अभी मोटा मोटी आपको बुक के बारे में बता देता हूँ। तो आप इसमें आप पढ़ सकते हैं, लूसेंट पढ़ सकते हैं या यूट्यूब से पढ़ सकते हैं आप इससे आपको हिंदी तैयार हो जाएगा। बाकी का डिस्कशन आपको अच्छे से मैं बताऊंगा, 1-2 बुक और बता दूंगा मैं, और क्या कैसे प्रैक्टिस करना है ये भी बताऊंगा जब सिलेबस आपको डिस्कशन किया जाएगा तब। ठीक है, अब सामान्य जानकारी में विभिन्न सब्जेक्ट हैं। सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण में आपका अब रीजनिंग, आपको रीजनिंग कवर कर लेना है सारा, इसमें रीजनिंग का दिया हुआ सिलेबस। तो इसमें सामान्य तौर पे आप PYQ देख सकते हैं। जैसे जूनियर स्टूडेंट 1262 का पेपर हुआ था, और अभी थोड़े दिन पहले एक जूनियर स्टूडेंट का पेपर हुआ है 64 पद के लिए, तो उसका PYQ आप देख सकते हैं, और PYQ के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक आ रही है। वैसे आता है आपका इसमें वेन डायग्राम आता है, कथन तर्क आता है, कथन निष्कर्ष आता है, कथन अवधारणा आता है, मतलब लॉजिकल रीजनिंग भी आती है, नॉन लॉजिकल रीजनिंग भी आती है, और वर्बल रीजनिंग भी आती है। सारी रीजनिंग इसमें आती है, 15 क्वेश्चन के अंदर ही समाहित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी के अंदर आपको करंट अफेयर CA प्लस आपका स्टैटिक पोर्शन जो भी होगा, चाहे पॉलिटी हुआ, चाहे हिस्ट्री हुआ, चाहे इकोनॉमिक्स हुआ, चाहे स्ट्रेटेजी के हुआ, चाहे साइंस हुआ, चाहे सब इसमें समाहित रहेंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप लूसेंट को पढ़ सकते हैं। बाकी का और मैं डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से डिटेल समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपका 2 सब्जेक्ट और हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अब एक बार मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ कि सामान्य जानकारी में कौन कौन से हैं। यहाँ दिया हुआ है कि इस परीक्षण हेतु प्रश्न भी रखे जाएंगे जिसमें आपको समसामयिक घटना, दृष्टिगोचर अनुभव, ऐतिहासिक, भौगोलिक आज संबंधित पहलुएं इसमें होंगी। वैज्ञानिक मतलब साइंस भी होगा। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर का सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है। कंप्यूटर के सिलेबस और उसका समसामयिक प्रौद्योगिकी मतलब कि जो नया विकास हुआ है टेक्नोलॉजी में, वो भी आएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ कौन कौन सा दिया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई-गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वितरण का अनुभव, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब परिचय, भविष्य के कौशल, साइबर सुरक्षा, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर सूचना क्षेत्र में नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट थिंग्स सारे आएंगे। ठीक है, बाकी का UPG के अंदर आपको देखिए। अब उसके बाद 5वां सब्जेक्ट आपका UPG के है, उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी और करंट अफेयर, जो इतिहास, सांस्कृतिक, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति, पर्यटन, नदियाँ, भौगोलिक प्रदेश, जलवायु, मिट्टी, वन्यजीव, खान खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, व्यवसाय, मतलब जो भी चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित, ये सारे आपकी UPG के में आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश जो जूनियर स्टूडेंट 5512 है, और चाहे आपका जो नई वैकेंसी 3000 प्लस आई हुई है उसके सिलेबस का डिस्कशन अच्छे से। ठीक है, तो यही आपका सिलेबस है, और आपको इसी के तहत आपको पढ़ना है। आपको बता दिया कि आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं, और लूसेंट से GS पढ़ सकते हैं, लूसेंट से हिंदी पढ़ सकते हैं। बाकी का रीजनिंग को आप PYQ के एनालिसिस लगा सकते हैं। बाकी का अच्छे से मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अच्छे से मैं बताऊँ कौन कौन सी बुक पढ़ना है और कहाँ से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, यह क्लास कैसी लगी, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जहाँ वीडियो को शेयर करना है, जहाँ लाइक करना है, जहाँ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल और चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखना है। अगर आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। प्रशांत मिश्रा 0036 करके मेरे इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पे आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।